नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। स्मार्ट टीवी के अलावा हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो ये लाव पत्ता रोटी कैसे बेचते हैं आप? ये 20 रुपये पीस है। और ये लौ पत्ता रोटी खासकर आपका सोहराई जो त्यौहार होता है, तो ये असुरों का ये है कुजीन है। और इसको हम लोग जो उस त्यौहार पे अपने पूर्वजों को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, और अपने जितने गाय जो पशु होते हैं उनको खिलाते हैं। उसके बाद जितने हमारे आसपास के पड़ोसी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको बांटते हैं। किस चीज़ का बना हुआ है? ये चावल का बना हुआ है, चावल के का। आटे का। और यहाँ पे हमारे पास एक और है, ये समक, जिसको गोंदली कहते हैं। गोंदली का खीर है। गोंदली क्या होता है मतलब? गोंदली एक अनाज है, वो बहुत छोटे साइज का होता है। समक, उसको दूसरे नाम से समक के नाम से जानते हैं। तो उसका खीर बनाया है, Yes. दूध में डाले हैं इसको। हाँ। तो मतलब ये सब खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हेल्दी रहेगा। हाँ। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम नेतरहाट से। क्या लिखा हुआ है? ओरा का थाली। ओरा का थाली, O फॉर ओराव, के और A फॉर असुर, K फॉर आपका खड़िया। तो ये हमारा मतलब तीनों चारों ट्राइब को मिला करके एक ये बनाया हुआ है, और उसका ओरा का थाली। तो आप किस ट्राइब से हैं? असुर। मैडम क्या क्या खरीद के ले जा रहे हैं? तो लड्डू, ठेकुआ, निमकी, अच्छा, ये किस चीज़ से बना हुआ है? रागी। रागी। तो ये पहली बार ले रहे हैं या पहले भी खा चुके हैं आप? खाए हैं पहले, अच्छा, घर में खुद बनाए, लेकिन अभी लेके जा रहे हैं। तो क्या होता है, मतलब हेल्दी होता है ये? हाँ, हेल्दी होता है। अच्छा, तो कितना सारा लिए आप देखें जरा। तो ये रागी का इतना सारा चीज़ ले जा रहे हैं, तो ये तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। तो वो जो अभी यूथ जनरेशन जो है मोमो खा रहे, चाउमीन खा रहे, तो उससे कहीं मतलब कि ज़्यादा अच्छा ये है हाँ, बोल सकते हैं। हेल्थ हेल्थ के। वाइज भी अच्छा है, और इसमें मैदा वगैरह रहता नहीं है, तो अच्छा रहता है। क्या नाम है आपका? निकिता। आज जो ये प्रोग्राम लगा है पुराना विधानसभा ग्राउंड में, यहाँ पे 5-7 ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है। और फूड फेस्टिवल ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो है जो भी चीज़ ऑर्गेनिक है और जो हमारे पूर्वज लोग खाते पीते थे, पीछे छूट गया, उस चीज़ को आगे लाने के लिए ये कार्य किया जा रहे हैं। मैं उन सभी ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद दूंगी कि इतना बड़ा प्रोग्राम इतना कम समय में लोगों ने किया, और इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को, मड़वा का प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। 16 अक्टूबर को पुराने विधानसभा स्थित मैदान में एक दिवसीय फूड फेस्टिवल एम्हाय एम्बा मंडी जतरा का आयोजन किया गया। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से एक अलग सोच या कह लीजिए शहरवासियों के बीच गांव घर के पारंपरिक खान पान से रूबरू कराने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की गई है। गांव घर के चावल, मड़ुआ, साग, सब्जी, यहाँ तक के नेचुरल हर्बल चाय के साथ स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के दृष्टि से तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। कई स्टॉल फूड फेस्टिवल में लगाए गए थे। हर एक स्टॉल की अपनी खासियत थी। शहरवासियों के लिए अच्छा मौका था गांव घर के शुद्ध
खाद्य सामग्री से बने पकवान खाने का और समझने का। लोग खाने के साथ पैक भी करवा रहे थे और जानकारियां भी ले रहे थे। ये अच्छी बात थी कि इस तरह के आयोजन से लोगों में हेल्दी खान पान को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही थी। मड़ुआ से बने कई खाद्य सामग्री बिक रही थी। मड़ुआ का दुष्का, मड़ुआ से बने इडली, डुम्बू, रोटी आदि। वहीं कई सारे ऐसे जंगली फल फूल के नाम थे जिससे शहरवासी अनभिज्ञ हैं। उसके भी अच्छे व्यंजन बनते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। वहीं चाय के भी कई अलग अलग टेस्ट भी लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा। मसलन गेंदा फूल का चाय, महुआ का चाय, गुड़हल फूल की चाय, अपराजिता फूल की चाय आम लोगों के लिए, यहाँ तक कि हमारे लिए भी बिल्कुल अजूबा था। कई सारे पकवान ऐसे थे जिनसे लोग पहली बार रूबरू हो रहे थे। मेरा नाम जिनित सजूर है। कहाँ रहती हैं आप? गाँव खरतंगा है। और ब्लॉक ये पड़ता है कर्रा। तो ये जो इतने आइटम बना के रखे हैं मड़ुआ का, तो ये कहाँ पर मिलता है सारा चीज़? सब हम लोग खेती करते हैं। खेती तो करते हैं, लेकिन जो इतना आइटम बना के रखे हैं, इडली है और आपका ये क्या है, मड़ुआ का नमकीन डुम्बू है, छिलका रोटी भी है, सारी चीज़ें जो हैं, ये दुस्का भी है। हाँ, तो ये कहाँ पर मिलेगा? अगर लोग खाना चाहेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा तो गाँव ही जाना पड़ेगा। ऐसा तो होटल अभी नहीं है। अच्छा। हाँ, होटल नहीं है अभी। हम लोग शिविर में जो दिखा रहे हैं, हम लोग ऐसा मड़ुआ का रोटी डुम्बू ऐसे हम लोग खा सकते हैं। ये पारंपरिक ऐसा खेती है जो हम लोग अभी बहुत गांव देहात का लोग इस सबको खाना छोड़ दे रहे हैं और सबको बिक्री कर रहे हैं। तो हम लोग इसको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि ये हम लोग जब खाएंगे तो हमें आयरन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ऐसा करके इसलिए हम लोग दिखाने आए हैं। अब मड़ुआ की खेती भी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, खेती भी कर रहे हैं। ये सामने है आपका, देखिए अपना खेत का मड़ुआ का ये लगाए हैं। विधायक सरयू राय भी फूड फेस्टिवल में पहुंचे। उन्होंने मेले में घूम घूम कर स्टॉलों का जायजा लिया, मड़ुआ से बने इडली खाई, साथ ही उन्होंने गुड़हल की चाय भी पी। ये इसमें नींबू डालने से हल्का कलर चेंज होता है। क्या चाय है ये? अपराजिता फूल का चाय है। कितने प्रकार के चाय हैं आपके पास? मेरे पास में कम से कम 6 प्रकार के चाय नाम बताइए। अपराजिता फूल का चाय, गेंदा फूल का चाय है, फिर गुड़हल फूल का चाय है, लेमन ग्रास चाय है, राइस टी है एंड महुआ टी है। तो इसमें चाय पत्ती की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है? नहीं नहीं, इसमें चाय पत्ती के अलावा मतलब चाय पत्ती की जगह में हम इसका फूल का यूज करते हैं। तो इसको पीने से क्या होगा? इसकी वजह से कि आप संतुलित या अपराजिता फूल का चाय जब पीते हैं तो आपका दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस ये क्या होता है कि जो हम लोग का स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये तनाव को कम कर देता है। और प्लस क्या है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है। प्लस ये क्या है ना, आपका रोगाणु से मतलब जो लड़ने का क्षमता है इसमें, आपका यही क्षमता है इसमें। बाकी बात जो हम लोग का है मोटापा को कम करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहलता मिचियारी है और मैं मनोहरपुर से हूँ। कई जिलों के स्टॉल लगे थे। बांस से बनी वस्तुएं, खेती करने, मछली पालन सहित कई जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टॉल लगाए गए थे।
लोग सबसे ज्यादा रागी से बने उत्पाद को खरीद रहे थे। जोहार, मेरा नाम है प्रेमा कुमारी और मैं खूंटी जिला से हूँ। आज जो स्टॉल में ये जो मड़ुआ का जो जितने भी मतलब की सामग्री बिक रही है या गोड़ा चावल बोलते हैं, इसके बारे में बताइए, क्या मकसद क्या है यहाँ पर? फूड फेस्टिवल में कैसे कुछ कर रहे हैं आप? सर, मैं थोड़ा डिटेल्स में जाऊँगी और डिटेल्स में आपको जानकारी दूँगी। हम लोग खूंटी जिला से आए हुए हैं, मेरे साथ और भी दीदी हैं जो कि आए हैं। हम लोग सर्व सेवा समिति संस्था से हैं। सर्व सेवा समिति संस्था और HDFC बैंक परिवर्तन के माध्यम से एक परियोजना चल रहा है जिसका नाम है वी स्माइल। महिलाओं की खुशियों के लिए ये कार्य किया जा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए। तो हम लोग खूंटी ज़िला में एक FPO बनाए हैं जिसका नाम है खूंटी महिला विकास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इस FPO में 500 महिला किसान हैं जो कि FPO से जुड़ी हैं और मड़ुआ की खेती कर रही हैं और भी धान वगैरह का भी खेती कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग का फोकस मड़ुआ पे है। क्योंकि पहले जो है हमारे दादा परदादा पूर्वज लोग क्या थे कि वो मड़ुआ का खेती मतलब जो पुराना चीज़ जो आज विलुप्त होते जा रहा है उसको आगे लाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। पिछले साल सर हम लोग 100 एकड़ में खेती किए थे मड़ुआ का और हम लोग खुद से किसान का सर्वे करके एक एक घर से मड़ुआ का ख़रीदारी किए थे 22 रुपया, 24 रुपया, 25 रुपया इस साल। और इस साल हम लोग 240 किसान के साथ मड़ुआ का खेती किए हैं 210 एकड़ में। और जो भी हम लोग का प्रोडक्ट आज देखिए, किसान खेती तो करता है लेकिन मार्केट की सुविधा उनको नहीं मिल पाती है। आज हमारा कंपनी जो बना है तो कंपनी में क्या है, कंपनी से डायरेक्ट किसानों को जोड़ा जाएगा। कंपनी डायरेक्ट किसानों का उत्पादन को खरीदेगी और कंपनी डायरेक्ट उच्च स्तरीय बाजार में बेचेगी, किसानों को उचित मूल्य मिल पाएगा। तो इसलिए ये FPO बनाया गया है। दूसरी बात सर कि हम लोग मड़ुआ का खेती करा रहे हैं, लेकिन मड़ुआ का खेती करा रहे हैं उसको कैसे हम लोग आगे लाएं। लोग मैदा का जो आटा होता है उससे तरह तरह का पकवान बना के, मर मिठाई बना के खाते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये कितना मतलब हम लोगों के लिए हानिकारक है। हम लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। मड़ुआ पे मड़ुआ का नीमकी, ठेकुआ, लड्डू, मड़ुआ का बालूशाही इत्यादि पकवान बना के हम लोग बाज़ार तक बेच रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जितने भी झारखंड, विदेश, जहाँ भी जितने भी राज्यवासी हैं सभी लोग मड़ुआ का ही सारा पकवान खाएं। और इस साल हम लोग चाहते हैं कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि सारे गवर्नमेंट अधिकारी या गवर्नमेंट ऑफिस और जितने भी प्राइवेट ऑफिस है उसमें मड़ुआ का ही बना हुआ प्रोडक्ट उनको गिफ्ट में सरकार प्रोवाइड करवाए। थैंक यू। ये जो अभी जो फूड फेस्टिवल लगा इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपना जो देसी उत्पाद है, मड़ुआ की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसके जो फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुँच सके कि किस तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। जी। वहीं बांस में बने चिकन भी लोगों को खूब भा रहा था। ये एक पारंपरिक विधि है जिसमें बांस के अंदर चिकन डालकर आग में सेकते हैं। पुरानी शैली, आदिवासी जीवन की कुल मिलाकर अद्भुत और सुखद एहसास हुआ। मेले परिसर में घूमकर लोगों के मनोरंजन के लिए लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई।
मिलाकर एक अच्छा और सफल प्रयास आयोजनकर्ताओं के द्वारा। और आपको 100 रुपया में इतना पीस नहीं मिलेगा मैदा का, जबकि ये हमारा पूरा घी का बना हुआ है। उधर दिखा, वो हाथ में दिखा रही है खुला वाला। रागी का मसाला रागी का, देखिए यहाँ पे बालूशाही है रागी का, रागी बालूशाही। इस तरह से देखिए। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन